नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में हम लोग महिलाओं की एक प्रमुख समस्या जिसे कंजेस्टिव डिसमेनोरिया कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इस रोग में महिलाओं को मासिक स्राव के समय बहुत कष्ट का अनुभव होता है, इसीलिए इसको कष्टार्तव भी कहते हैं। यानी मासिक धर्म के समय जब बहुत कष्ट होता है, उसके पहले कष्ट होना शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, यहाँ तक कि कभी-कभी पेन किलर भी लेने की आवश्यकता पड़ती है उस स्थिति में, तो उसे हम कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। वस्तुतः इसके दो रूप होते हैं। एक तो जब पेल्विक भाग में रक्त का संचालन ज़्यादा बढ़ जाता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, तब भी ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, जब गर्भाशय में स्पाज़्म होता है तब भी ये होती है। यहाँ पर हम उस बात की चर्चा करेंगे जब पेल्विक रीजन में रक्त का संचलन ज़्यादा बढ़ जाता है, आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, सिर का भारी होना, पेट का खूब भारी होना, कब्ज होना, ये सब समस्याएं बढ़ जाती हैं और साथ साथ मासिक स्राव के लगभग 3-4 दिन पहले से ही ज़बरदस्त दर्द की अनुभूति होती है। इस समस्या का समाधान योग से बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसमें यदि योग का नियमित अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से पेन किलर आदि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और साथ में साइड इफ़ेक्ट रहित समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं की जाएं। सबसे पहले यौगिक क्रियाओं की शुरुआत सूर्य नमस्कार से करना चाहिए। यदि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो सूर्य नमस्कार से हम जरूर अभ्यास करें, और यदि नहीं ठीक है तब भी करना चाहिए, लेकिन तब इसके चक्र ज़्यादा ना हो, कम हो। लेकिन अगर शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो चक्र ज़्यादा पहले से ही शुरू करने चाहिए। तो आइए अब हम लोग सूर्य नमस्कार के अभ्यास से इसका शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यह दाहिने पैर से हुआ। ठीक यही चीज़ हम बाएं पैर से भी कर लें तो इसका 1 राउंड होता है। तो इसके 1 राउंड या 2 राउंड से शुरू करके धीरे धीरे महीने 2 महीने बाद में हमें 10 राउंड तक आना होता है, और 10 राउंड यदि हम इसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हमारी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान केवल इसी से हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग बैठ जाएं और बटरफ्लाई का अभ्यास करें। बटरफ्लाई के बाद अब हमें पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लें, और यदि स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका आदि ना हो तो इसका अभ्यास करें, और यदि ये समस्याएं हो तो फिर इसका अभ्यास वर्जित होता है। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, और फिर वापस आ जाए। और फिर इसके बाद हमें सुप्त वज्रासन का अभ्यास करना है। जितना हो सके उतना करें, बहुत ज़बरदस्ती नहीं करें। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी शरीर की क्षमता उसको देख करके करें। इन आसनों के अभ्यास के साथ हमें प्राणायाम पर भी ध्यान देना है। और जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं, यदि हम योग्य मार्गदर्शन में
कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास करें तो समस्याओं का बहुत सहज और सरल निदान हो जाता है। तो आइए अब हम लोग कपालभाति देखते हैं। जो सहज कपालभाति है, राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हल्के झटके से श्वास को बाहर निकालें, लेकिन सामान्य श्वास अंदर लें। निकाला और अब आपने आप आ जाने दें, फिर निकालें, फिर आ जाने दें। इस तरह से 25-30 बार एक से करें। मान लो आप 25 बार कर रहे हैं, पूरी एकाग्रता के साथ 25 बार इससे कर लें, फिर 25 बार इससे कर लें, दूसरी वाली नाक से, राइट वाली से। लेकिन ध्यान रखें कि यदि इसको करते समय आपको लाइट हेडेडनेस हो रहा है, सिर भारीपन हो रहा है, चक्कर आने की स्थिति हो रही है, तो कम कर लें और भी स्ट्रोक कम कर लें, हल्का कर लें, जैसे इतना ही करें। और इसको करके देख लें। यदि इससे भी आ रही है तो फिर आप अपने टीचर से इसका समाधान कर लें, उनसे सलाह ले लें कि कैसे करना है या इसको नहीं करना है। फिर दोनों नासिका से एक साथ कर लें। फिर यह कपालभाति का एक चक्र हुआ। और शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि 15 से 20 बार, 25 बार करें, 25 राउंड करें। फिर इसके बाद और बढ़ाते जाएं, संख्या बढ़ाते जाएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं। 25 की जगह फिर 30 कर दें, एक हफ्ते बाद फिर 35 कर दें, फिर 40 कर दें, 50 कर दें, 50 तक करें। 50 इस नाक से, 50 इस नाक से, 50 दोनों नाक से। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद फिर एक दूसरा चक्र शुरू करें और वह 25 से शुरू करें। पहला 50 का किया, दूसरा 25 का किया, फिर दूसरे को भी 50 तक ले जाएं। तो इस तरह से मुश्किल से 3 या 4 चक्रों में ही ये समस्या का समाधान हो सकता है। फिर इसके बाद इसमें अग्निसार क्रिया बहुत उपयोगी है। अग्निसार कैसे करते हैं? श्वास को बाहर निकाला मुंह से और बाहर रोक दिया। बाहर रोक करके हाथ को सीधा किया और श्वास अभी बाहर रुकी पड़ी है, उस स्थिति में रोक करके ही पेट की मांसपेशियों को अंदर बाहर तीव्रता के साथ करें। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो भी कमी है उस प्राण शक्ति को दूर किया जा सकता है। तो प्राण शक्ति को जहाँ दूर करेंगे वहाँ पर जो कंजेशन है हमारे पेल्विक रीजन में, वह कंजेशन दूर हो जाएगा। तो आइए कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। जब लगे कि श्वास ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं तो पहले पेट को नॉर्मल कर लें, फिर हाथ को नीचे कर लें, तब श्वास अंदर ले लें। यानी पूरी क्रिया के दौरान श्वास को रोकना है और पेट को अच्छी तरह से, अच्छी स्पीड से अंदर बाहर करते रहना है। तो यह तो हमारा अग्निसार क्रिया हुई। अग्निसार क्रिया के बाद अब एक और महत्वपूर्ण मुद्रा है। यदि हम उसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से इस समस्या का काफ़ी बेहतर समाधान हो सकता है। वह कौन सी मुद्रा है? महाभेद मुद्रा है। महाभेद मुद्रा में हम पद्मासन में बैठ जाएं। जिनको पद्मासन लगता है बेहतर है कि वे पद्मासन में ही करें, और पद्मासन नहीं लगता है तो फिर बिना पद्मासन के भी किया जा सकता है। फिर इसके बाद हाथ को ऐसे ज़मीन पर रखें बगल में और हाथ के सहारे धड़ को हल्का सा ऊपर उठाएं और फिर हल्का सा झटके से इसको नीचे लाएं। फिर उठाएं, फिर हल्के झटके से नीचे लाएं, फिर उठाएं, फिर हल्के झटके से नीचे लाएं। मान लो आप नीचे नहीं लाते हैं, यदि रीढ़ के निचले भाग में, निचली वर्टिब्रा में कोई दिक्कत है तो इसको फिर ना किया जाए। तो उस स्थिति में केवल हल्का सा ऐसे उठा करके रखें, जितना देर आप उठाए रख सकें उठाए रखें। तो इससे भी इस समस्या के समाधान में आपको मदद मिलती है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया आ रही है योग की, क्योंकि इस समस्या का जो मूल कारण मैंने बताया आपको कि समस्या का मूल कारण मनोभावनात्मक तनाव होता है। बिना तनाव के यह समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो तनाव, और हमारे तनाव क्यों होता है? क्योंकि अचेतन मन में हम अपनी कुछ दमित भावनाएं रख लेते हैं। अपने मन को जो हम सप्रेस्ड विचार होते हैं उनको रख लेते हैं, तो वे सप्रेस्ड विचार इन रोगों के रूप में उन्मुक्त होना चाहते हैं, शरीर से निकलना चाहते हैं, तो वे शरीर में रोग पैदा कर देते हैं।
तो उस स्थिति से बचने का जो सबसे बेहतर तरीका है वह ध्यान है। यदि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान किया जाए और एक रिलीजियसली इसको किया जाए, केवल इसी समस्या के समाधान के लिए नहीं, जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान के लिए यदि किया जाए ध्यान, जो हमारे ऋषियों ने खोज करके हमें दिया है, यदि उसका अभ्यास हम करते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि यही समस्या नहीं, आप सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो इसलिए ध्यान तो रामबाण है। फिर इसके बाद आहार आता है। आहार विहार को शुद्ध रखें। आहार न तो बहुत ज़्यादा तला भुना हो, न तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला हो, और थोड़ा न्यूट्रिशियस भोजन हो। और इस न्यूट्रिशियस भोजन के साथ प्रतिदिन जैसे 4-5 किलोमीटर का वॉक करें, खुली हवा में वॉक करें, थोड़ा सबसे मिलें जुलें, हंसें बोलें। इस तरह की जब आप जीवनचर्या अपनाते हैं तो मन से तनाव बिल्कुल उन्मुक्त हो जाता है और फिर हमारा जीवन बेहतर हो जाता है और रोग मुक्त हो जाता है। नमस्कार।